बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्तान में पहले मरहले के बाद नेशनल T20 कप का दूसरा मरहला पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेला जा रहा है। नेशनल T20 कप के सफ़र को अगर देखा जाए तो वो अब अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है, जिसके बाद कौमी टीम ने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ की मेज़बानी करनी है। कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर और हेड कोच पहले ही कह चुके हैं कि जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ में नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस है, कोशिश करेंगे। अभी सेलेक्टर्स के साथ भी बैठना और अभी मेरे ख्याल में डिस्कशंस चलेंगी इस पूरे वीक में कि कहाँ हमें ज़रूरत है, किन जूनियर्स को हमें जो आगे हमने देखना है अपनी कॉम्पिटिशन्स, उनको हम ये सीरीज़ खिला सकते हैं। और एक बैलेंस किस्म की टीम ज़ाहिर है हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है टीम का कॉन्फिडेंस बेहतर करने के लिए कि हम जीते भी सही, और उसके लिए हम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं जहाँ पे हम अपने नए लड़कों को भी चांसेस दे सकें, प्लस जीतना भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसी टीम हो जो कॉन्फिडेंट टीम हो, अच्छा एक कॉम्बिनेशन हो और उसमें पूरी सलाहियत हो ये मैचेस जीतने की। ये थे मिसबाउल हक। जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज से पहले नेशनल T20 कप नौजवान खिलाड़ियों के लिए अपनी कारकर्दगी और सलाहियत पेश करने का बेहतरीन मौका था, लेकिन नेशनल T20 कप में वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं या फिर वो खिलाड़ी जो इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा रखते हैं, वही इस टूर्नामेंट में कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो बैट्समैन हो या फिर बॉलर। दूसरी जानिब नेशनल T20 कप में नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी में तसलसल भी दिखाई दे नहीं रहा। इसके अलावा टूर्नामेंट में फील्डिंग का मयार ऐसा है जिस पर उंगलियां उठ रही हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ किन नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, ये कहना मुश्किल होगा। जी, तो पहले बात कर लेते हैं 6 टीमों के इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सेंट्रल पंजाब की टीम की। सेंट्रल पंजाब की टीम को नेशनल T20 कप के पहले मरहले में पाकिस्तान के नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम की खिदमत मयसर नहीं थी। इसी वजह से मुल्तान में सेंट्रल पंजाब के 5 मैच, सिर्फ एक मैच ऐसा था जिसमें उनको कामयाबी मिल सकी। मुल्तान में 5 मैचों में से 4 मैच हारने वाली सेंट्रल पंजाब की किस्मत बदली पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में, जब बाबर आजम ने टीम को ज्वाइन किया और उनकी सोई हुई किस्मत को जगा दिया। सेंट्रल पंजाब को ज्वाइन करने के बाद बाबर आजम ने न सिर्फ बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया बल्कि टीम को भी फतह के ट्रैक पर ले आए। बाबर आजम ने नॉर्दर्न के खिलाफ कमबैक मैच में 86 रन की इनिंग खेली। बाबर आजम ने सिंध के खिलाफ भी 86 रन बनाए। बलूचिस्तान के खिलाफ बाबर आजम ने मुसलसल टूर्नामेंट में तीसरी मरतबा 50 के हिस्से को क्रॉस किया और 64 रन स्कोर करके स्निफ सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब रहे। बाबर आजम नेशनल T20 कप में तेज़ तरीन 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। बाबर आजम ने T20 कप में 27 इनिंग में 1000 रन मुकम्मल किए हैं। बाबर आजम रवां साल T20 में दुनिया के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। ओपनर्स की अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर टीम पाकिस्तान के लिए हम बात करते हैं, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, ये एक ऐसा मसला है जो टीम के लिए मुश्किलात का सबब रहा है और है। नेशनल T20 कप की सतह पर सलामी बल्लेबाजों के दरमियान भी सख्त मुकाबला जारी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर आजम के साथ T20 सीरीज़ में कौन खिलाड़ी इनिंग का आगाज़ करेगा, इसकी पेश गोई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये 5 वो बल्लेबाज हैं जो हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं जो बाबर आजम के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज़ में इनिंग का आगाज़ कर सकते हैं, जिनमें तजुर्बेकार खुर्रम मंजूर हैं, फिर शर्जील खान हैं, फ़खर जमान हैं, इमामुल हक हैं और अवैज़ ज़िया। फ़खर जमान जिनका बल्ला इंटरनेशनल सतह पर तवील अरसे से खामोश दिखाई दे रहा है। कौमी टीम की जानिब से खेलते हुए T20 में फ़खर जमान ने आखिरी निफ सेंचुरी 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ही स्कोर की थी, लेकिन अब नेशनल T20 कप में फ़खर जमान भी फॉर्म हासिल करने में अगर ये कहा जाए कि कामयाब हो गए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। फ़खर जमान ने सिंध, सदर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब के खिलाफ 3 ऐसी इनिंग्स खेली जिसमें वो 50 से ज़्यादा रन बनाने में कामयाब रहे। फ़खर जमान ने सिंध के खिलाफ 61, सेंट्रल पंजाब के खिलाफ 66 और सदर्न के खिलाफ 68 रन स्कोर किए। इसके अलावा नेशनल T20 कप के सबसे कामयाब बैट्समैन खुर्रम मंजूर के नाम पर भी गौर किया जा सकता है। खुर्रम मंजूर ने पाकिस्तान की जानिब से आखिरी मरतबा 4 साल पहले 2016 एशिया कप में टीम की नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद वो मुसलसल परफॉर्म तो डोमेस्टिक सतह पर करते रहे, लेकिन कौमी टीम में उनके लिए जगह बनाना आसान नहीं रहा।
गुज़िश्ता एडिशन की तरह नेशनल T20 कप 2020-21 में भी खुर्रम मंजूर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और रवां टूर्नामेंट में खुर्रम मंजूर की सबसे बेहतरीन इनिंग सदर्न पंजाब के खिलाफ रही, जहां उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। 58 गेंदों पर 108 रन, 10 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 186 के स्ट्राइक रेट के साथ खुर्रम मंजूर ने बनाए थे। पाकिस्तान सुपर लीग के बाद अब शर्जील खान नेशनल T20 कप में एक्शन में नज़र आ रहे हैं। शर्जील खान नेशनल T20 में तसलसल के साथ तो परफॉर्म नहीं कर सके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी कुछ इनिंग्स ने सिंध की कामयाबी में अगर कहा जाए कि कलीदी किरदार अदा किया तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ शर्जील खान ने 90 रन की इनिंग खेली थी, जो कम बैक के बाद अब तक शर्जील खान की बेहतरीन इनिंग्स थी। इसके अलावा नेशनल T20 कप 2019-20 के बेहतरीन बैट्समैन अवैस ज़िया को भी उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मौका मिल सकता है या दिया जा सकता है। कौन इनिंग का आगाज़ करेगा? बाबर आजम के साथ होम सीरीज़ में जिम्बाब्वे के खिलाफ खुर्रम मंजूर, शर्जील खान, फ़खर जमान, अवैस ज़िया या फिर इमामुल हक, जिन्होंने नेशनल T20 कप के टॉप बैट्समैनों में ख़ुद को अपनी बल्लेबाजी के साथ शामिल करवा लिया है और टॉप रन स्कोर करने में शामिल रहे हैं। खुर्रम मंजूर, अवैस ज़िया, फ़खर जमान और इमामुल हक ने सदर्न पंजाब के खिलाफ 94 रन की इनिंग खेलकर अपनी टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया था। इसके बाद सेंट्रल पंजाब के खिलाफ भी 80 रन की इनिंग ने उनकी टीम को कामयाबी दिलाई, लेकिन सिंध के खिलाफ 92 रन की इनिंग खेलने के बावजूद इमामुल हक को तनकीद का सामना करना पड़ा। इमामुल हक ने सिंध के खिलाफ 60 गेंदों पर 92 रन स्कोर किए थे। इमामुल हक को उनकी सुस्त बल्लेबाजी की वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था। अब जनाब कुछ बात कर लेते हैं नेशनल T20 कप में नौजवान बल्लेबाजों की, जो उम्दा परफॉर्मेंस करके सबकी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। नौजवान बल्लेबाजों में अगर बात करें तो इसमें अब्दुल्ला शफीक हैं, खुशदिल शाह सर फहरिस्त दिखाई दे रहे हैं और 20 साल के नौजवान बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक नेशनल T20 कप में ज़्यादा रन बनाने वाले बड़े बड़े बैट्समैनों को पीछे छोड़ने में कामयाब रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक रवा टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। अब्दुल्ला शफीक ने नेशनल T20 कप का आगाज़ ही सेंचुरी इनिंग के साथ किया था। अब्दुल्ला शफीक ने सदर्न पंजाब के खिलाफ 102 रन की इनिंग खेलकर अपनी टीम को कामयाबी दिलवाने में अहम किरदार अदा किया था। अब्दुल्ला शफीक ने 58 गेंदों पर 11 चौकों और 4 छक्कों की बदौलत 102 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली थी। नेशनल T20 2020 की सबसे बड़ी इनिंग्स अगर खुशदिल शाह की सिंध के खिलाफ सेंचुरी इनिंग को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सिंध के खिलाफ 217 रन के हदफ का ताक़ुब करने वाली सदर्न पंजाब की टीम 43 रन पर 4 विकेटों से महरूम हो चुकी थी, जिसके बाद खुशदिल शाह ने नेशनल T20 कप की तेज़ तरीन सेंचुरी स्कोर करके अपनी टीम को फतह से हमकिनार किया। 35 गेंदों पर सेंचुरी बनाने वाले खुशदिल शाह ने 36 गेंदों पर 100 रन, 8 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 277 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए। तो जनाब खुशदिल शाह और अब्दुल्ला शफीक नेशनल T20 कप में वो दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने न सिर्फ सेंचुरी स्कोर की है, बल्कि ऐसा लगता है कि सेलेक्टर्स इन्हें नज़रअंदाज कर नहीं पाएंगे और जब स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ तो उसमें ये दो नाम ज़रूर होंगे। लेकिन सलामी बल्लेबाज के तौर पर पार्टनर कौन होगा? बाबर आजम का खुर्रम मंजूर, अवैस ज़िया, शर्जील खान या फिर फ़खर जमान या फिर इमामुल हक का फैसला तो मिसबाह उल हक और उनकी टीम ने करना है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नेशनल T20 टूर्नामेंट शुरू होने से कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की एक वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें उन्होंने टूर्नामेंट के हवाले से बुलंद बांग दावे किए थे। अलबत्ता मुल्तान में इवेंट के पहले ही दिन प्रोडक्शन की खामियां ज़बान ज़द-ए-आम थी। यही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बारे में अपने परस्तारों से बाकायदा माफ़ी भी मांगी। दूसरी जानिब 6 टीमों के इस टूर्नामेंट में जो इंतज़ामात हैं उस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। मुल्तान के बाद रावलपिंडी में इवेंट के दूसरे मरहले में खिलाड़ियों को चंद बुनियादी चीज़ों की अदम दस्तयाबी का सामना रहा है। मसाजर की सहूलत टीमों को नहीं दी गई। बायोसिक्योर बबल में मुनक्किद होने वाले टूर्नामेंट में ग्राउंड में खिलाड़ियों को आइस टब मैसर नहीं है, जबकि होटल में भी खिलाड़ियों को स्विमिंग पूल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही।
इस बारे में हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बर्नी से राब्ते की कोशिश की और उनसे ये सवालात पूछे, लेकिन अफसोस के उनकी जानिब से कोई जवाब सामने नहीं आया। डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समीउल हसन बर्नी ने मसाजर, आइस टब और स्विमिंग पूल की सहूलत न होने का जवाब नहीं दिया। ज़िम्मेदार मीडिया की हैसियत से डायरेक्टर मीडिया से सवाल किए जाते हैं, अलबत्ता वो कोई जवाब फ़िलहाल नहीं दे रहे। इस बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। सिकंदर बख्श साहब, कितना इम्पोर्टेंट है ये बुनियादी सहूलियात, मसाजर, आइस टब ग्राउंड में, फिर उसके बाद स्विमिंग पूल की सहूलत, जब ये इस तरह के टूर्नामेंट हो रहे हों, खिलाड़ियों को अपने आप को रिकवर करने के लिए और अगले मैच के लिए तैयार करने के? देखो, हमारे दौर में या बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो मसाजर का मतलब ये हो गया जो मैच्योर जो मसाज करने वाला होता है, हाँ वो ज़रूर होना चाहिए। वो आजकल तो हर टीम के साथ होता है। ये जो टब की बात हो रही है, मैंने आज तक सिर्फ जब मैं पाकिस्तान टीम के साथ शारजा में था तो उस वक्त रिचर्ड पाइबर्स ने ये टब बनाया था जिसके अंदर डुबकी लगाया करते थे सारे। तो वो तो खैर बहुत ही छोटी सी चीज़ है, अरेंज की जा सकती है। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखें, हमारे प्लेयर्स को थोड़ा सा मैं आपसे भी कहूँगा कि हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हैं, सिचुएशन इतनी मज़ेदार नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। तो इसके अंदर जो क्रिकेट हो रही है वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो हमें थोड़ा सा, अगर लड़के शिकायत करें तो लड़कों को थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एटलीस्ट क्रिकेट शुरू हो गई है, स्टेप बाय स्टेप जाकर वो चीज़ें सही हो जाएंगी। हाँ, जहाँ तक क्रिकेट ऑर्गेनाइज़ करने का जो सवाल पैदा होता है और प्रोडक्शन का है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ इसलिए मैं नहीं करूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब से पाकिस्तान बना है, जब से क्रिकेट ही ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, जब से ही उनको पता होगा कि क्रिकेट कैसे ऑर्गेनाइज होती है और कैसे ड्रॉज बनते हैं, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें मैं बिल्कुल जो है कहूँगा कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सिकंदर बख्श साहब, ये आपकी राय है, और दूसरी तरफ सवाल उठाना एक बुनियादी हक है किसी का भी, और जब मसाइल होते हैं तो सवाल भी उठते हैं। और अगर ये मसाइल हैं जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूँगा, जब चीज़ों को आप दोबारा से शुरू करते हैं तो थोड़ा वक्त चाहिए आपको, और बिल्कुल इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वक्त देने की भी ज़रूरत है। लेकिन हमारा काम ये जो आपने बताया कि ये चीज़ें जो हैं इनको आप दोबारा मैनेज कर सकते हैं, फ़िलहाल इन चीज़ों के साथ आप आगे जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं जो आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये मसाइल हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन, जिनका काम ही आगाही देना है, जब उनसे सवाल किया जाए तो उनको तो बताना चाहिए कि भाई ये मसाइल हैं, इसकी वजह से हम नहीं कर सके, बायो सिक्योर बबल है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ इसी तरह वो आके कह सकते हैं, देखें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस हैं उसमें, उसकी वजह से ये कुछ चीज़ें नहीं हो सकी, मगर अगर लड़कों को ज़रूरत होगी तो हम इसलिए मैं कहता हूँ कि देखें, आपके पास एक प्रोफेशनल मैनेजर होना चाहिए, प्रोफेशनल एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो लड़कों और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान कम्युनिकेट करे कि जी हमें ये चाहिए, ये मौजूद नहीं, तो वो कम्युनिकेट कर दे आजा, रादर देन दैट कि वो बात बाहर निकले और लोगों तक पहुँचे। तो ये एक होनी चाहिए, समबडी शुड बी देयर। मगर मैंने तो तस्वीरें देखी हैं कि वो सारे के सारे वहाँ पहुँचे हुए, कोचेस पहुँचे हुए, सेलेक्टर्स पहुँचे हुए, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो लोग हैं वो भी पहुँचे हुए, तो सब सारे ही वहाँ मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से तो कम्युनिकेशन गैप होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन शाहिद आफरीदी ने नेशनल T20 टूर्नामेंट के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, इंतज़ामात पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी आवाज़ में किसी हद तक आवाज़ मिलाई है। उन्होंने क्या कहा, ज़रा वो भी देख लीजिए। यार मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की पिचेज़ अभी तक 72-73 साल से चाहिए नहीं, उसी तरह ये बैटिंग विकेट ही होती हैं और अच्छा कंपटीशन देखने को मिल जाता है, बैट्समैनों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन साथ साथ में थोड़ी सी मुश्किल विकेट भी बीच में एक आधा होनी चाहिए, स्विमिंग ट्रैक या बाउंसी ट्रैक, कि जिसमें बैट्समैन का पता चले और बॉलर्स भी अपना दिखा सके। तो अच्छी विकेटें बनी हैं यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि फील्डिंग पे थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड हमारा फील्डिंग का इस वक्त नज़र आ रहा है मुझे T20 जो चैम्पियनशिप हो रही है वो उस लेवल का नहीं है। शादाब को मैं बड़ा अच्छा रेट करता हूँ, शादाब खान बहुत अच्छा बॉलर है। शादाब के अलावा एक और लड़का भी है, उसका नाम मुझे भी इस वक्त याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में KPK की टीम में था, बहुत अच्छा बॉलर है वो। उसके अंदर वो स्किल्स हैं जो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर की होनी डिमांड है उसकी है। तो मेरे ख्याल में टैलेंट आएगा, या PSL जैसी क्रिकेट से हमारा टैलेंट आया, हमारी बैकबोन स्ट्रॉन्ग हुई है।
शाहिद आफरीदी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक भी कर रहे थे, मामलात को ठीक करने की, दुरुस्त सिमत में ले जाने की बात कर रहे थे। सिकंदर बख्श साहब, शाहिद आफरीदी भी बात कर रहे थे डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में फील्डिंग के स्टैंडर्ड की और विकेट कीपर और फील्डिंग के हवाले से जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसमें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर अतीकुल जमा की खिदमत हासिल की गई हैं। ख़ास तौर पर मैं बात करना चाहूँगा सिंध की टीम जिसको सरफराज अहमद लीड कर रहे हैं, वो टीम 217 रन डिफेंड नहीं कर सकी। वो टीम 217 रन बनाकर मैच हार गई। 35 गेंदों पर खुशदिल शाह ने उनके खिलाफ सेंचुरी दाग दी और उस मैच में जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड था वो बहुत ही ज़बान ज़द आम रहा, उस पर बड़े सवालात उठाते रहे। और मैं बताऊं, सिंध की टीम में सरफराज कप्तानी कर रहे हैं, जो टेस्ट क्रिकेटर खेल रहे हैं उनमें सोहेल खान है, उनमें खुर्रम मंजूर हैं, उनमें शर्जील खान हैं और उसके साथ आज़म खान जो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेल रहे थे। उसके अलावा अनवर अली इंटरनेशनल प्लेयर हैं, असद शफीक पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं, बासित अली इस टीम के कोच हैं और फील्डिंग का ये हाल है। देखिए, आपने जो नाम बताया सोहेल खान इज़ नॉट दैट ब्रिलियंट, ही इज़ नॉट अ गुड एथलीट इन द फील्ड। और उनकी टीम में मोहम्मद हसनैन भी शामिल हैं जो फास्टेस्ट बॉलर हैं। मैंने सुना है कि वो भी उनकी फील्डिंग का भी मेयार इतना मज़ेदार नहीं है। आज़म इज़ अ विकेट कीपर। आज़म जो है विकेट कीपिंग करते हैं, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, जब छोटा सा था। अगर वो मिस फील्डिंग कर रहा है तो ही इज़ अ विकेट कीपर, तो उसको तो विकेट कीपिंग करनी चाहिए। ऑब्वियसली सरफराज है तो उनको जगह नहीं मिलेगी, वो भी आ गए। सरजील की जो है फिटनेस, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। क्या वो पहले भी इतने फुर्तीले नहीं थे और इतने अर्सा बाहर रहने के बाद वो आए, तो क्या मुझे लगता है कि उनका भी थोड़ा सा इश्यूज़ हैं। तो ये बातें जो हैं, आपकी फील्डिंग का जो मेयार है, ये लड़कों को ख़ुद भी अपना देखना चाहिए। इसमें सिंध की टीम का ये कहें कि जी बासित अली कोच है तो उसको मिली टीम एक हफ़्ते पहले और वो उनको ऊपर ले जाए, ये थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी किसी भी कोच के लिए। लड़कों को मैं ब्लेम करूँगा। लड़के प्रोफेशनल्स हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपया उनको मिलता है। अगर जो अच्छा क्रिकेटर होता है साल के एंड में वो करोड़ों रुपया बनाता है, और वैसे जो दरमियाना लड़का था वो लाखों रुपया बनाता है। तो भाई आप अब जब एक जॉब है आपकी जिसमें आप लाखों रुपया कमाते हैं तो उस पर कॉन्सेंट्रेट भी करें। उसके जो फाइनल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर नज़र रखें कि यू हैव टू बी अ गुड फील्डर। आपकी नो बॉल्स ना हो, आपकी वाइट बॉल्स ना हो, आप डिसिप्लिन के साथ रहें, आपने किस तरह खेलना, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस के साथ करते हैं। आप कहेंगे जी मैं तो पेंडेमिक में घर में बैठा था, दैट इज़ रॉन्ग। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब, फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर हमारे साथ मौजूद थे। नेशनल T20 कप मुल्तान के बाद पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में। ये सारे मसाइल अपनी जगह, लेकिन ये टूर्नामेंट इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि जब जिम्बाब्वे की टीम 3 वनडे इंटरनेशनल 3 T20 खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी तो इस टूर्नामेंट के कौन से वो परफॉर्मर होंगे जिनको सिलेक्शन कमेटी मौका देने जा रही है, ये बड़ा सवाल है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए स्कोर की पूरी टीम के साथ। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।